दोस्तों, 60 के दशक की मशहूर हीरोइन साधना का नाम आते ही सिनेमा प्रेमियों के दिल में एक ऐसी अदाकारा की तस्वीर सामने आ जाती है जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उस दौर की फैशन आइकॉन भी थी। खास तरह से माथे पर बालों के छोटे छोटे कट से मशहूर हुआ साधना कट हेयर स्टाइल आज भी लड़कियां पसंद करती है। कम लोगों को ही ये बात मालूम होगी कि 60 के दशक में साधना पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन में कदम रखा था। लंबे वक्त तक ये बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी रही और महज कुछ फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इनका स्टारडम किसी भी दूसरी एक्ट्रेस से कम नहीं रहा। 2 सितंबर साल 1941 को ब्रिटिश इंडिया के कराची, जो कि अब पाकिस्तान में जन्मी साधना सिवत्सानी का जन्म एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। चूंकि इनके पिता उस दौर की मशहूर अभिनेत्री एवं डांसर साधना बोस को बेहद पसंद करते थे, सो उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रखा था। देश जब आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द भी आजादी के साथ मिला। नन्ही साधना ने भी बंटवारे का वो दंश देखा और इनका परिवार भी कराची छोड़कर मुंबई आने पर मजबूर हुआ। साधना की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई और जय हिंद कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के समय ही साधना कई प्लेज में हिस्सा लेती थी और उन्हें एक्टिंग का शौक वहीं से आया। मुंबई आने के बाद साधना के पिता ने अपनी बेटी को फिल्मों में काम दिलाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इनके पिता जानते थे कि इनकी बेटी भी बचपन से ही फिल्मों और फिल्म अभिनेत्रियों के प्रति काफी आकर्षित होती है, सो उन्हें यकीन था कि साधना को तो फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। साधना के कॉलेज में एक बार फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग आए जिन्हें अपनी फिल्म के लिए गानों के बैकग्राउंड में डांस करने वाली लड़कियों की तलाश थी। साधना भी उन लड़कियों में सिलेक्ट हुई और उन्हें बतौर बैकग्राउंड डांसर पहला मौका मिला और इस तरह साधना के पिता की मेहनत रंग लाई और साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 में एक गाने में बतौर कोरस गर्ल साधना को काम मिल गया। इस समय इनकी उम्र 15 साल थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो अपनी पहली फिल्म की खुशी साधना ने अपने दोस्तों के साथ बांटने का फैसला किया और ये सिनेमा हॉल उन्हें लेकर पहुंच गई। लेकिन फिल्म खत्म हो गई, गाना आया और चला गया, लेकिन साधना सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आई। दरअसल एडिटिंग में उनके हिस्से का डांस काट दिया गया था। खुद को सहेलियों के बीच शर्मिंदगी महसूस होने पर साधना की आंखें भर आई। ये रोल इतना छोटा था कि किसी ने भी साधना को नोटिस नहीं किया, लेकिन इसके बाद साधना ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में काम करना भी शुरू कर दिया था। नाटकों में साधना इतना शानदार अभिनय करती थी कि हर कोई इनका मुरीद हो जाता था। कॉलेज के एक नाटक के दौरान ही एक फिल्म प्रोड्यूसर की नजर इन पर पड़ी। उस प्रोड्यूसर को इनका काम बेहद पसंद आया और उसने इन्हें दुनिया की सबसे पहली सिंधी फिल्म अबाना में कास्ट कर ली। ये फिल्म भारत पाक बंटवारे पर थी। इसके लिए साधना को लीड एक्ट्रेस की छोटी बहन का रोल ऑफर किया गया। इसके लिए साधना को सिर्फ 1 रुपये सैलरी के रूप में मिली। फिल्म के प्रचार का काम चल रहा था और इनकी एक तस्वीर
स्क्रीन नाम की उस दौर की एक लोकप्रिय मैगजीन में छपी। इत्तेफाक से वो तस्वीर उस जमाने की जबरदस्त प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने भी देखी। शशिधर मुखर्जी ने इन्हें फिल्मालय प्रोडक्शन में बुलाया और उन्होंने साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी, जो कि शशिधर मुखर्जी के बेटे थे, और जॉय मुखर्जी की भी ये पहली फिल्म थी। इसके बाद साधना की लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलती चली। इस फिल्म के डायरेक्टर थे R.K. नैयर साहब। उनके करियर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और देखते ही देखते रातों रात साधना एक आम लड़की से सुपरस्टार बन गई। पहली फिल्म से मिली कामयाबी के बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी दूसरी फिल्म थी परख, जो कि विमल रॉय ने बनाई थी। फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और साधना ने इस फिल्म में भी दमदार अभिनय किया। फिर अगले साल यानी साल 1961 में ये नजर आई देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में। ये फिल्म भी बड़ी हिट रही थी। इसके बाद शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र में भी इनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। फिर किशोर कुमार के साथ मनमोजी फिल्म में भी इन्होंने बढ़िया काम किया। साधना की फिल्म मेरे महबूब के साथ तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। दरअसल जब ये फिल्म इन्हें ऑफर की गई तो पहले इन्होंने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद ये उस दौर के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से एक दिन मिली। इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को बताया कि इन्हें मेरे महबूब फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन इन्हें वो ऑफर कुछ खास नहीं लगा और इसीलिए इन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषिदा ने उनसे पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। जब साधना ने बताया कि फिल्म का हीरो राजेंद्र कुमार है तो ऋषिदा इनसे बोले, मेरे हिसाब से तुम्हें इस फिल्म में जरूर काम करना चाहिए। राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही फाइनल करता है। इसका मतलब कि ये फिल्म जरूर कामयाब होगी। ऋषिदा की बात मानकर साधना ने फिल्म मेरे महबूब में काम करने के लिए हामी भर दी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि ऋषिदा ने इनसे कहा था। फिल्म मेरे महबूब एक बड़ी हिट साबित। साधना ने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी अच्छा काम किया था। वहीं डायरेक्टर राज खोसला के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। राज खोसला की फिल्म वो कौन थी और मेरा साया में इन्होंने बड़ा दमदार अभिनय किया और इन फिल्मों के बाद तो इन्हें बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा था। साधना ने अपने करियर में वो कौन थी, एक फूल दो माली, लव इन शिमला, मेरा साया, वक्त, आप आए बाहर आई, आरज़ू, असली नकली, मेरे महबूब, इंतकाम, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी ढेरों फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। इनके फेमस गानों में लग जा गले, कौन आया, तू जहाँ जहाँ चलेगा, झुमका गिरावे, मेरा मन याद करता है, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो जैसे गाने शामिल। साधना और करिश्मा की मां बबीता कपूर दोनों कजिन सिस्टर से। बबीता साधना के चाचा की लड़की है। साधना की तरह बबीता भी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन वह फिल्मों में अभिनय करे उससे पहले ही उनकी मुलाकात राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी। राज कपूर इस बात को अच्छे से जानते थे कि साधना और बबीता बहन हैं,
ऐसे में इन्होंने एक्ट्रेस से उनकी छोटी बहन को लेकर बातचीत की। रणधीर कपूर और बबीता के रिश्ते से नाखुश राज कपूर ने साधना को अपने फिल्म की शूटिंग पर बुलाया। उन्होंने साधना से बबीता को समझाने के लिए कहा कि वह कपूर खानदान की बहू बनने और फिल्मों में काम करने का सपना एक साथ न देखे। जब राज कपूर ने साधना से उनकी बहन बबीता के बारे में ऐसी बात कही तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह एक्टर को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल पड़ी। जब ये बात बबीता तक पहुंची तो वह साधना से इस बात को लेकर काफी खफा हुई कि उन्होंने उनसे ये सारी बातें डिस्कस क्यों नहीं। जब साधना ने बबीता को ये समझाने की कोशिश की कि राज कपूर को उनका और रणधीर कपूर का रिश्ता मंजूर नहीं है, तो उन्होंने अपनी बहन की एक न सुनी और उल्टा उन्हीं को भला बुरा सुनाकर उनसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दिया। इधर साधना का करियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन इसी बीच इन्हें थायराइड की समस्या भी होने लगी। इस समस्या का इलाज कराने के लिए साधना अमेरिका चली गई। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी कि फिल्म इंडस्ट्री को साधना ने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है और अब वो दोबारा किसी फिल्म में नजर नहीं आने वाली है। लेकिन साधना फिल्मों में फिर लौटी और लौटने के बाद साधना ने इस तरह की बातें करने वाले लोगों को बड़ा करारा जवाब दिया। ये नजर आई फिल्म इंतकाम में। ये फिल्म सुपरहिट रही और संजय खान के साथ साधना की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद फिल्म एक फूल दो माली ने तो सफलता के रिकॉर्ड सी बना दिए। इस फिल्म में भी उनके साथ संजय खान ही थे। कहते हैं कि सबका एक दिन समान नहीं रहता। जैसे राजेश खन्ना का स्टारडम नहीं रहा, वैसे ही साधना की खूबसूरती भी समय के साथ धुंधली होती गई। 70 के दशक में जब उनका ग्लैमर कम पड़ने लगा तो इन्हें कैरेक्टर रोल ऑफर हुए, लेकिन साधना इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें अपने फैंस के दिलों में बनी खूबसूरत हीरोइन की तस्वीर से समझौता करना मंजूर नहीं था, लिहाजा ये फिल्मों से दूर हो गई। साधना ने फिल्म गीता मेरा नाम से डायरेक्शन में भी कदम रखा। इस फिल्म में डबल रोल निभाने के अलावा इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर R.K. नैयर साहब थे। साधना ने इस फिल्म के बाद से ही धीरे धीरे खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में साधना ने साफ कह दिया था कि वो अगर फिल्मों में काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन के तौर पर ही करेगी। कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वो कभी काम नहीं करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरा नाम गीता के बाद ये कुछ और फिल्मों में ही दिखी। उसके बाद ये फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गई। अपने करियर में इन्होंने लगभग 33 फिल्मों में ही काम किया है। सुनील दत्त हो या फिर शम्मी कपूर, संजय खान हो या फिर देवानंद या फिर राजेंद्र कुमार, हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आई। बात अगर इनके निजी जीवन की करें तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही अपना दिल फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को दे दिया था। लेकिन चूंकि उस वक्त इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इनके माता पिता ने उस समय इस जोड़ी की शादी नहीं होने दी। लेकिन 6 साल के बाद इन दोनों की शादी हुई। ये R.K. नैयर ही थे जिन्होंने साधना को वो यूनिक हेयर स्टाइल दिया था। दरअसल साधना का मत्था बेहद चौड़ा था। R.K. नैयर उनका माथा छिपाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पसंदीदा ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न के जैसा हेयर स्टाइल इन्हें दे दिया। लेकिन भारत में ये हेयर स्टाइल इनके नाम से यानी साधना कट के नाम से मशहूर हो गया।
साधना और नैयर साहब की कोई औलाद नहीं थी। साल 1995 में नैयर साहब की अस्थमा के कारण मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही साधना भी अकेली हो गई। साधना इतनी जबरदस्त अदाकारा थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि फिल्म वो कौन थी और वक्त के लिए ये लगातार 2 साल फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर हुई, लेकिन साल 2002 में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया था। अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी उलझना पड़ा था। दरअसल जिस घर में ये रहती थी उस पर मुकदमा चल रहा था और बीमार होने के बावजूद भी साधना को अदालत और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ये कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई और एक दिन मालूम चला कि इन्हें कैंसर है। फिर 25 दिसंबर साल 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना ने अपनी आखिरी सांसें ली। हिंदी सिनेमा में दिए अपने योगदान के लिए हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।